नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 25 सितंबर है और 25 सितंबर में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, फैक्ट हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए, वो पूरे के पूरे आपको इसी क्लास में मिल जाए। चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। इसका जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम पर ही मिलेगा। पीडीएफ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बार हमने क्लास देख ली, फिर एक बार पीडीएफ को पढ़ लिया, फिर जब हमें समय मिला तो हमने पीडीएफ को देख लिया, तो उससे क्या है, चीजें हमें अच्छे से याद हो जाती। चलिए आज के हम सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में नदी उत्सव का आयोजन कहां हुआ और यह कौन सा संस्करण था? ग्लोबल डिजिटल नॉर्म पैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? NVIDIA ने हाल ही में कितने अरब डॉलर का निवेश किया और किस कंपनी में? है ना, एनवीडिया इसको बोलते हैं। हाल ही में इजराइल में कौन सा पारंपरिक उत्सव मनाया गया? कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की और कितनी राशि का प्रावधान किया गया? रूस भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कब तक पूरी कर देगा? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहां हुआ और किसने उद्घाटन किया? प्रसिद्ध लेखक S.L. भैरप्पा का हाल ही में निधन कब हुआ और कितनी आयु? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को हाल ही में किस सम्मान से नवाजा गया है? आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा नया पुरस्कार लॉन्च किया है? स्मृति मंधाना इस उपलब्धि के लिए चर्चा में रही। तो हम देखेंगे हर बार की तरह एमसीक्यू। शुरुआत के जो 2 होते हैं वो मैं बताता हूं और बाकी के जो है 3 वो आप बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो उत्तर है वो है 25 सितंबर 2025 को, यानी कि आज के ही दिन। अंत्योदय दिवस दरअसल दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प को याद करना। 2025 में यह दिवस 25 सितंबर को पूरे देश भर में आयोजित किया गया। थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। एक तो यह 25 सितंबर को मनाया जाता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ, अब भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन था, के प्रमुख नेताजी और विचारक थे। उन्होंने अंत्योदय का विचार दिया, जिसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण पहुंचना। अंत्योदय की संकल्पना में गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान पर जोर दिया गया है। भारत सरकार ने 2014 से 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, यानी ये सबसे पहले कब मनाया गया है? तो 2014 से मनाया गया है। चलते हैं। हाल ही में नदी उत्सव का आयोजन कहां हुआ और यह कौन सा संस्करण था? याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है। IGNCA ये 6वां संस्करण था। नदी उत्सव का उद्देश्य देश की नदियों और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना है। 25 से 27 सितंबर 2025 को IGNCA नई दिल्ली में 6वां नदी उत्सव जो है वो आयोजित हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक और प्रदर्शनियां शामिल। नदी उत्सव या रिवर फेस्टिवल का आयोजन हर साल 25 सितंबर को किया जाता है। इसे पहली बार 2021 में मनाया गया। दोनों तारीख याद रखना, एक तो ये वाला जो नदी उत्सव है और इससे पहले जो अंत्योदय वाला था उसको भी आपको याद रखना। इस उत्सव की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने की थी। ठीक है, उद्देश्य है लोगों को नदियों के महत्व और उनके संरक्षण, जल संस्कृति से जोड़ना। इस उत्सव में नदी से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, वर्कशॉप और जल संरक्षण पर जागरूकता अभियान होते हैं। अलग अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय नदियों के महत्व को देखते हुए कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? यह इसमें स्पेन रहा है। कौन? स्पेन। यह रिपोर्ट उन देशों को रैंक करती है जहां डिजिटल नोमैड्स यानी इंटरनेट से काम करने वाले पेशेवर के लिए बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025 में स्पेन पहले स्थान पर रहा क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट और जीवन शैली डिजिटल कामगारों के लिए सबसे अनुकूल मानी गई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्पेन के प्रधानमंत्री जी कौन है। तो पेड्रो साचेंज। राजधानी यहाँ की है मैड्रिड और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो है। याद रखिएगा, मुद्रा पूछ ली जाती है, इसलिए मुद्रा आपको लगभग देशों की याद ही होनी चाहिए। ठीक है, राजधानी भी याद होनी चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन है कुछ। यदि हम इनको छोड़ देते हैं तो हम जो रेस है उसकी जो बाहर निकल, मतलब जो रेस हो रही है कंपटीशन की, हम उससे बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये मुद्रा का प्रश्न है, राजधानी का प्रश्न है, प्रधानमंत्री संबंधित प्रश्न है, ये अधिकतम उन लड़कों को आते ही हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने वहां पर इनको गलत किया तो आप फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाए। हाँ,
यदि आप उन क्वेश्चनों को गलत कर रहे हो जो सामने वाले को भी नहीं आते, जो बहुत विशेष प्रकार के होते हैं, और हर परीक्षा में 8 से 9 क्वेश्चन वैसे डाले ही जाते हैं मेरिट बनाने के। यदि आपको वो नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि ऐसे सरल क्वेश्चनों को गलत कर देंगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाए, विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। NVIDIA ने हाल ही में कितने अरब डॉलर का निवेश किया है और किस कंपनी में? तो ओपन AI में 100 अरब डॉलर का इन्होंने निवेश किया है। ये है क्या? NVIDIA जो दुनिया की अग्रणी चिप निर्माता कंपनी है, ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ओपन AI 100 अरब डॉलर तक का निवेश करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उन्नत AI मॉडल और सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को मजबूत करना। ये जो 100 अरब डॉलर का निवेश है ना दोस्तों, ये छोटा निवेश नहीं है, ये बहुत बड़ा निवेश है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, पूछे जाने की संभावना। आगे चलते हैं। हाल ही में इजराइल में कौन सा पारंपरिक उत्सव मनाया गया? इस जो उत्सव है उसका नाम है रोश हशन्ना। ठीक है, यह इजराइल का यहूदी नववर्ष पर्व है जिसे 22 से 24 सितंबर 2025 के बीच मनाया गया। इसमें पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्रार्थनाएं, उत्सव आयोजित किए गए। यह यहूदी समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। तो हम इजराइल के बारे में और जान लेते हैं। ये वाला जो इनका उत्सव है इसको याद रखिएगा। नाम तो इजराइल है ही, राजधानी यहाँ की है यरूशलेम, और जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतान्याहू, काफी चर्चा में रहते हैं। मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। मुद्रा का संक्षिप्त नाम देखे जाए तो ILS, इजराइल न्यू शेकेल। भाषा यहाँ पर कौन कौन सी है? तो हिब्रू बोली जाती है और अरबी बोली जाती है। स्थापना की यदि हम बात करें तो ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, भारत जो आजाद 1947 में हो रहा है, इजराइल 1948 में एक तरीके से इसकी स्थापना हुई थी। एशिया महाद्वीप में है और धर्म यहाँ पर यहूदी धर्म प्रमुख है। आसपास पूरा मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है, लेकिन यदि हम देखें तो अपने आप में इसकी जो रक्षात्मक प्रणाली है वो इतनी मजबूत है कि बाकी के जितने भी देश हैं कहीं ना कहीं इससे खौफ ही खाते हैं। आगे चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की और कितनी राशि का प्रावधान किया? LEAP योजना, ये 1000 करोड़ के इन्होंने इससे शुरू की है। व्याख्या थोड़ा, LEAP लोकल इकोनॉमी एक्सीलेटर प्रोग्राम। योजना का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 100 करोड़ विशेष रूप से गहरे तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए निर्धारित है। राज्य का नाम है कर्नाटक, राजधानी हम सब जानते हैं बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। विधानसभा सीटें यदि हम देखें तो यहाँ पर 224। विधानसभा का जो नाम है वो कर्नाटक विधानसभा है। विधान परिषद, यहाँ पर विधान परिषद भी है। आपने देखा होगा जब आप पॉलिटी को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारत में कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, उसमें कर्नाटक भी शामिल है। मुख्य राजनीतिक दल यहाँ कौन कौन से हैं? तो कांग्रेस है, भाजपा है, जनता दल है। वर्तमान मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो 20 मई 2023 से चालू हुआ था। आगे चलते हैं। रूस भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कब तक पूरी कर देगा? या 2026 तक। S-400 एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। इसको आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर भी अटैक हो रहा था तो इसका उपयोग किया जा रहा था, जो लंबी दूरी तक मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है। भारत ने रूस से कुल 5 इकाइयां खरीदी हैं, जिनमें से 3 पहले ही मिल गई हैं। इस 2 इकाइयों की आपूर्ति 2026 तक पूरी कर दी जाएगी। थोड़ी रूस की हम प्रमुख जानकारी देखते हैं। रूस की जो राजधानी है वो क्या है? मॉस्को। प्रधानमंत्री जो है यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन है। मुद्रा का नाम है रूसी रूबल। मुद्रा का संक्षिप्त नाम है RUB। भाषा है रूसी। महाद्वीप यूरोप और एशिया दोनों में फैला है। स्थापना यदि हम देखें तो 1991 हुई थी, सोवियत संघ के विघटन के बाद। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इनको तो आप जानते ही हैं। हाँ, यहाँ से प्रश्न आता है रूस कौन कौन से देशों की सीमाओं को साझा करता है? 14 देश हैं, इनमें से कुछ यहाँ पर हैं जैसे चीन है, भारत है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान। ठीक है ना। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, पहला बार बार पूछा जाता है। मिखाइल मिशुस्तिन 2020 से यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। रूसी रूबल की अंतरराष्ट्रीय कोडिंग है RUB। ठीक है, ये चलते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ और किसने उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन भैया मोदी जी ने किया है। यह आयोजन 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच हुआ। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसमें कई देशों ने भाग भी लिया है। ये चौथा संस्करण है। पहले जो हुए हैं वो 2017 में हुआ, 23 में हुआ और 24। 25 सितंबर 2025 को ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है ना। भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य है। ये चलते हैं।
प्रसिद्ध लेखक एस.एल. भैरप्पा का हाल ही में निधन हुआ, कब हुआ और कितनी आयु में? तो 24 सितंबर 2025 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें से एस.एल. भैरप्पा जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे लेखक थे। एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने कई चर्चित उपन्यास लिखे हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। 24 सितंबर 2025 को उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनकी आयु 94 वर्ष थी। ठीक है। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा नया पुरस्कार लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। इस पुरस्कार का उद्देश्य आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित करना है। इसमें 5 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया। धनवंतरी हिंदू धर्म में आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला था तब धनवंतरी उसी के साथ प्रकट हुए। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और चिकित्सा विज्ञान में इनका विशेष स्थान है। धनवंतरी की पूजा विशेष रूप से धनतेरस के दिन की जाती है, जो दीपावली से पहले आता है। इनका स्वरूप आमतौर पर 4 भुजाओं वाला होता है, जिसमें भी अमृत कलश, शंख, चक्र, औषधि धारण किए रहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए धनवंतरी प्रेरणा और आराध्य देवता है। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? भैया ये 25 सितंबर 2025 को मनाया। हाल ही में आयोजित नदी उत्सव का 6वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या जयपुर? तो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। अब जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। ग्लोबल डिजिटल नॉर्म पैड रिपोर्ट 2025 में पहला स्थान किस देश को मिला है? भारत, स्पेन, जापान या अमेरिका? इसके बाद का प्रश्न है, कर्नाटक सरकार की नई योजना LEAP के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितनी गेंदों में शतक लगाकर भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया? अब इस क्वेश्चन को आपको ढूंढना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। आप लोग सर्च करिएगा और देखिएगा कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि जिसको आप सर्च कर लेते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो उसको सर्च करिएगा और फिर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। आज के ये जो हमारा क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ में हम आज अपनी क्लास जो है उसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगली खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।